दोस्तों आज मैं आपको गरम प्रेशर कुकर पर बिंदी लगाने की बहुत ही चौंकाने वाले फ़ायदे बताने वाली हूँ। तो वीडियो यूजफुल लगे तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों जब भी हम लोग घर से बाहर जाते हैं घूमने के लिए या किसी काम के लिए, घर में कोई नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, घर का जो दरवाज़ा मेन डोर होता है उसे लॉक कर देते हैं। और ये जो चाबी होता है इसे हम लोग अपने पर्स में डाल लेते हैं, या घर की और भी कोई भी चाबी हो दोस्तों, अलमारी की चाबी हो या कोई भी चाबी हो, हम लोग क्या करते हैं कहीं भी जाते हैं तो इस तरीके का हमारे पास जो हैंड पर्स होता है बड़ा वाला, उसमें इस तरीके से डाल लेते हैं। दोस्तों इस पर्स में चाबी के अलावा और भी ढेर सारी हमारी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे मेकअप के कुछ सामान होते हैं या हैंकी होते हैं, या अगर हमारे पास छोटे बच्चे हैं तो उनका भी सामान होते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जो चाबी हमारा होता है उधर ही गिर जाता है, हम लोग कोई और सामान निकालते हैं और उसी के साथ चाबी हमारा गिर जाता है, खो जाता है। और वापस आकर घर जब हम लोग चाबी निकालते हैं तो चाबी मिलता ही नहीं है, जिसके वजह से हमारा जो लॉक होता है, ताले होते हैं, उनको तोड़ना पड़ता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग आते हैं वापस घूम करके तो इस चाबी को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इस पर्स में बहुत सारे सामान होते हैं और चाबी अंदर चला जाता है तो हाथ लगा करके हमें बहुत ज़्यादा इसे ढूंढना पड़ता है, जिसके वजह से हमें बाहर ही वेट करना पड़ता है, हमारा बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता है। तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आपको एक सेफ्टी पिन ले लेना है, आप चाहें तो छोटा सेफ्टी पिन भी ले सकते हैं। और जो की है आपका, जो चाबी का रिंग है दोस्तों, उसे इस तरीके से अपने पर्स के अंदर का जो कपड़ा होता है दोस्तों उसमें आप हैंग कर दीजिए सेफ्टी पिन की हेल्प से। देखिए इस तरीके से। अब इस पर्स में कितना भी सामान हो दोस्तों, आपका जो चाबी है बिल्कुल भी पर्स में खोएगा नहीं, भूलेगा नहीं, आपको देर तक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको चाबी की ज़रूरत हो इस तरीके से ऊपर ही ये चाबी रहेगा, आप निकाल करके अपना लॉक खोल सकते हैं। और इससे एक फ़ायदा और होगा दोस्तों, आपका जो चाबी है कहीं भी घूमने आप जाएंगे गिरेगा नहीं दूसरे सामान के साथ। और कई बार आपने भी नोटिस किया होगा दोस्तों, चाबी गिर जाता है और हमारा ध्यान नहीं होता है। कई बार तो हम लोग देख लेते हैं कि अरे चाबी गिर गया तो उठा लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चाबी गिर जाता है और हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हम लोग प्याज काटते हैं तो इस तरीके से जो ये रूट वाला पार्ट होता है प्याज का, इसे काट कर हम लोग निकाल करके फेंक देते हैं। तो इसका यूज मैं आपको बहुत ही बढ़िया बताने वाली हूँ। देखिए इस तरीके से आपको इसमें थोड़ा सा कट लगा लेना है, इसे आप फेंक देते हैं दोस्तों। तो इसे कहीं आप यूज कर लीजिएगा, जिससे आपका बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। देखिए इसे आपको कहाँ पर यूज करना है, तो आपके घर में कोई भी लोहे का सामान हो दोस्तों, जैसे इस तरीके से कैंची है, या कैंची के अलावा कोई भी लोहे का सामान हो, तो उस पे इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो कैंची है इसमें काफ़ी जंग लगा हुआ है और ये कैंची थोड़ा हार्ड भी हो गया है जंग लगने की वजह से। तो जिस भी सामान पर जंग लगा हुआ है दोस्तों, लोहे का सामान पर, इस तरीके से इस प्याज को आपको रब कर देना है, रगड़ देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो जंग है तुरंत ही साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और जंग लगने से पहले भी दोस्तों आप क्या करें, आपके पास कोई भी लोहे का सामान हो, सीजर हो, कैंची हो, मतलब कोई भी सामान हो दोस्तों, आप थोड़ा सा प्याज का टुकड़ा ले करके इस तरीके से आप रगड़ के रख देंगे तो उस पर जंग बिल्कुल भी नहीं लगता है। और अगर आपका कैंची जंग की वजह से, चित्ती की वजह से अकड़ गया है, फ्री नहीं चलता है, तो आप इस तरीके से रगड़ देंगे ना प्याज को, तो आपका जो कैंची है एकदम फ्री हो जाएगा। जो अकड़ के चल रहा था एकदम फ्री हो जाएगा, जंग वहाँ से साफ़ हो जाएगा और कैंची बहुत ही बढ़िया तरीके से काटने लगेगा, चलने लगेगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने सुई और धागे लिया है। तो क्या होता है दोस्तों, इस तरीके के जो बारीक वाले सुई होते हैं दोस्तों, इसमें धागा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। कोई कोई सुई होता है उसका जो होल होता है दोस्तों, छेद, वो बड़ा होता है तो उसमें तो आसानी से चला जाता है, लेकिन बारीक वाला जो सुई होता है दोस्तों
उसका जो छेद होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो उसमें धागा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा हमारा समय वेस्ट होता है। और ये जो धागा है, धागा नरम होता है, तो जब भी हम लोग सुई में लगाते हैं धागा इधर उधर मुड़ जाता है और सुई के अंदर नहीं जाता है। और जिनका पावर कम है, जिनको आँख से कम दिखाई देता है, उनके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दोस्तों सुई में धागा करना। और चाहे हम लोग मशीन से कितना भी सिलाई कर लें दोस्तों, लेकिन सुई धागे की ज़रूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि छोटे मोटे सिलाई हमें सुई से ही करनी पड़ती है। कहीं की बटन टूट गया तो उसे सुई से ही टाकना पड़ता है, या कहीं के सिलाई खुल गई है तो वहाँ भी हम लोग थोड़ा सा सुई धागा लेकर के सिलाई कर लेते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल एक ट्रिक बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी नेल पेंट आप ले लीजिए और जो धागा आपको सुई में लगाना है थोड़ा सा वहाँ पर आपको जो धागे का जो नोक है, जो छोर है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा नेल पेंट लगा लेना है इस तरीके से। देखिए अभी मैं आपको सामने ही दिखाती हूँ दोस्तों। देखिए इस तरीके से धागा का जो छोर है, इस तरीके से आपको नेल पेंट को लगा देना है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, इस तरीके से थोड़ा सा आप लगा दीजिए। मैं तो आपको ज़्यादा देर तक लगा कर दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो देखिए इस तरीके से आपको धागे पर नेल पेंट लगा लेना है और जो एक्स्ट्रा नेल पेंट है उसे थोड़ा सा आप कपड़े से पोंछ लीजिए इस तरीके से। अब ये जो धागा है दोस्तों 1-2 सेकंड में ही सूख जाएगा इसका नेल पेंट। उसके बाद आपको सुई में इसे लगाना है, बहुत ही आसानी से लग जाता है दोस्तों। तो पहले मैं इसे थोड़ा सा सुखा लेती हूँ। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा। ये जब धागा सूख जाएगा तो दरअसल होता क्या है दोस्तों, नेल पेंट लगाने की वजह से जो धागा है एकदम टाइट हो जाता है। जब हम लोग सुई में धागे लगाते हैं दोस्तों तो इधर उधर धागा मुड़ जाता है और सुई के छेद में जाने की जगह पर इधर उधर चला जाता है। तो इस तरीके से जब आप नेल पेंट लगा लेंगे तो धागा जो है वो टाइट हो जाता है, वो सीधे सुई के होल में ही जाता है। इस तरीके से देखिए बहुत ही आसानी से आप लगा पाएंगे। मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर कैमरा फोकस नहीं किया है तो उसके लिए सॉरी। देखिए इस तरीके से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप सुई में धागा डाल पाएंगे। देखिए जब धागा टाइट हो जाता है तो थोड़ा भी आपको परेशानी नहीं होगी, तुरंत ही आप 1 सेकंड में छोटा से छोटा सुई में भी धागा डाल पाएंगे और अच्छी तरीके से अपना सिलाई का काम कर पाएंगे। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप आजमा कर ज़रूर देखिएगा। जो भी मैं आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ दोस्तों आजमाया हुआ होता है। ये ट्रिक मैं खुद फॉलो करती हूँ, तो इसे आप भी आजमा कर देख सकते हैं। अगर यूजफुल लगे दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों जब भी आप सुई को रखते हैं डायरेक्ट आप इसी तरीके से सुई ना रखा करें, सुई में धागा लगा कर ही रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग डब्बे में इसी तरीके से सुई को रख देते हैं ना, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो सुई हमारा खो जाता है, मिलता नहीं है। तो हमेशा सुई में धागे लगाकर और इस तरीके का जो धागे का रील होता है इसमें आप सुई को इस तरीके से लगा कर रख दीजिए धागे के साथ। ये देखिए तब ये सुई आपका कभी भी खोएगा नहीं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आज का जो अगला यूजफुल टिप्स है दोस्तों इस तरीके का बिंदी को लेकर के है। ये जो बिंदी होता है दोस्तों कई बार आपने भी नोटिस किया होगा, इसका जो गम होता है कई बार बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जम जाता है। जब भी हम लोग बिंदी निकालते हैं लगाने के लिए तो ये जल्दी छूटता नहीं है, और छूट भी जाता है, हम लोग लगा भी लेते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा भी चेहरे पर अगर गर्मी का दिन है तो पसीना आए, या फिर हम लोग चेहरा को धो लिए या फिर कपड़े से पोंछ लिए, या अपने आप भी ये जो बिंदी है गिर जाता है और हमारा माथा सूना सूना हो जाता है, और हम लोग बाहर में कहीं चल जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है, बिंदी हमारा गिर जाता है। अगर साथ में दूसरा बिंदी नहीं है तो हमें ऐसे ही घूमना पड़ता है। ये जो बिंदी होता है दोस्तों इसका जो गम होता है कई बार सूख जाता है, हार्ड हो जाता है, जम जाता है, जिसके वजह से अच्छी तरीके से ये चिपक नहीं पाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और ये देखिए ये जो बिंदी का कॉपी है दोस्तों इसमें इतना सारा बिंदी है और ये सारी बिंदी का जो गम है जम गया है, हार्ड हो गया है, जल्दी ये छूटता नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा जब हम लोग बिंदी छुड़ाते हैं तो इसका जो
कागज़ है दोस्तों, जो पेपर है, ये भी बिंदी के गम के साथ चिपक कर छूट जाता है और ये माथे पर चिपकता नहीं है। तो आपको क्या करना है, कोई भी गर्म सामान हो, जैसे आप खाना बना रहे हैं, प्रेशर कुकर हो, तवा हो, कढ़ाई हो, कोई भी चीज़ हो, उस पर बिंदी का जो पत्ता है इस तरीके से आपको थोड़ा सा सेक लेना है। बिंदी का जो पत्ता है उसे गर्म आप कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो गम है इसका वो पिघल जाता है और जब आप छुड़ाएंगे तो बहुत ही आसानी से बिंदी छूट जाता है और आपके माथे में अच्छी तरीके से चिपक जाता है। फिर कितना भी पसीना आता हो या आप चेहरा धोए या चेहरा को पोछे, बिंदी बिल्कुल भी आपके माथे से नहीं हटता है। और इसका जो पेपर साथ में चिपक के आ जाता है दोस्तों, वो भी बिल्कुल नहीं आएगा। एकदम बिंदी बहुत ही बढ़िया तरीके से छूटेगा और आप अपना यूज कर सकते हैं इसे। दोस्तों, इनमें से कोई भी टिप्स आपको यूजफुल लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी तरीके की यूजफुल टिप्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद दोस्तों।